जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के एक महत्वपूर्ण बिंदु आय व्यय वाले प्रश्न के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर मैथ से जुड़े प्रश्न आते हैं तो ये सीरीज काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यदि बी और डी की आय का अंतर 23,000 हो तो फिर ए की आय क्या होगी। दोस्तों ये एडवांस वर्जन का प्रश्न है। इससे पहले के क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए। देखिए यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। देखिए ये ए रहा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। अब इसमें प्रश्न के अनुसार क्या दिया, देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है। मतलब जो ए की आय होगी ये बी से 20% कम होगी। अब 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5 होती है। बी 5 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपये कम कमाएगा, मतलब ये 4 रुपये कमाएगा। आगे बोला जा रहा है जो सी की आय है ए और बी की आय का योग, जैसे 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 का अगर 70% निकालेंगे तो 6.3 आएगा। ये सी की आय हो गई। अब आगे बोला जा रहा है कि डी की आय सी की आय से 25% ज़्यादा है। मतलब जो डी की आय है ना, सी की आय जितनी भी है इससे 25% ज़्यादा है, मतलब 6.3। और अगर 25% में देखेंगे, जैसे 125% बनेगा तो 5/4 हो जाएगा। 5/4 कैसे है, देखो 25% अगर हम देखेंगे तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है। अगर इसकी आय को 4 मानेंगे तो ये 4 से 1 ज़्यादा, मतलब 5 होगा। अब इसको सही कर लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करा देंगे। देखिए इस 4 को हटाने के लिए अगर आप इसे हल करेंगे तो ए की आय 4 चौका 16 रुपये हो जाएगा, बी की आय 4 पंचे 20 हो जाएगा, और सी की आय की बात करेंगे तो 6.3 इंटू 4, क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लाई होगा। और जब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे तो 4 हट जाएगा, 6.3 इंटू 5। ये आय किसकी हो जाएगी, डी की। अब प्रश्न में क्या बोला है कि बी और डी की आय का जो अंतर है ये कितना है, 23,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिएगा बी की आय ये 20 है और डी की आय अगर देखेंगे तो 6.3 इंटू 5 है। तो अब अगर इसका मल्टीप्लाई करा करके इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई अगर कराएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई से ज़्यादा बेहतर कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पे लिख चुका गया है तो फिर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 20 हो गया और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 6 पंचे 30 और 5 से 15, ये आंसर आपका आएगा 31.5। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको 11.5 दिखेगा। 11.5 की वैल्यू कितनी दे रखा है, 23,000 दे रखा है। अब यहाँ से अगर एक का मान आप निकालेंगे तो आपको 2,000 मिल जाएगा। आप इसे काट करके चेक कर सकते हैं, एक की वैल्यू 2,000 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए की आय कितनी होगी। देखिए ए की आय यहाँ पर 16 है और एक की वैल्यू अगर 2,000 है तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 दूना 32,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। देखिए क्या बेहतरीन प्रश्न है, आपने इसको चंद सेकंड में कर लिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन पल भर में सॉल्व कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया ए की आय बी की आय से 60% कम है तथा ए का व्यय बी के व्यय के 60% के समान है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख जाएगा, ये छूट गया था, के समान है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के समान हो तो ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे समझिए, एक तो आय होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा व्यय होगा। और आय और व्यय जब इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बचत। अब देखिए प्रश्न कुछ किस इस हिसाब से दिया हुआ है कि जो ए की आय है बी की आय से 60% कम है। मतलब यहाँ पे एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। जो ए की आय है वो बी की आय से कितना कम है, 60%। मतलब 60% कम का मतलब समझ रहे, देखिए 3/5 फ्रैक्शनल वैल्यू होते हैं। अगर ए की आय कम है इसका मतलब बी अगर 5 रुपये कमा रहा है तो ए कितना कमाएगा, 2 रुपये कमाएगा। अब इसमें ये हो गया। अब आगे बोला जा रहा है तथा ए का व्यय बी के व्यय के 60% के समान है। अब देखिए 2 वेरिएबल बन रहा है तो इसको x मान लेते हैं, ये 2x और ये 5x, इनका इनकम हो गया। अब बोला जा रहा है कि जो ए
ए का व्यय है बी के व्यय के 60% के समान है। मतलब अगर ये 5y खर्च कर रहा है तो ये 60% मतलब ये 3y खर्च करेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए, अब देखिए इसमें एक पॉइंट और दिया है कि यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के समान है। देखिए ए की आय जो 2x है ये बराबर हो जाएगा बी के व्यय मतलब 5y के 70%। 70% का मतलब 7/10 के समान हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर देना। 4x = 7y। x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 7 और y की वैल्यू मिल जाएगी 4। अब वैल्यू रख देते हैं। देखिए x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 दूना, देखिए यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ताकि आप इसको समझ पाएं। 7 दूना 14 ये कमाएगा और 4 3 12 खर्च करेगा। और ये 7 5 35 कमाएगा और 7 5 35 इसकी कमाई है और 5 का 20 इसका खर्च है। देखिए 14 कमा के 12 खर्च कर रहे हैं तो 2 रुपये बचा रहे हैं, और ये 35 कमा के 20 खर्च कर रहे हैं तो 15 रुपये बचा रहे हैं। इनके बचत का अनुपात है 2:15। तो ए और बी के बचत का अनुपात 2:15। यहाँ पे विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, सुधा अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय को दान देने का निर्णय करती है। दान देने वाले दिन अपना निर्णय बदलते हुए सुधा ने सिर्फ 4800 रुपये का दान दिया, जो पूर्व में सोची गई राशि का 80% था। तो उसकी मासिक आय क्या होगी? देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही आसान से आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए सुधा की कुछ इनकम है, कितनी है नहीं पता है, मान लेते हैं x है। अब सुधा ने क्या डिसीजन लिया कि इसका 12% दान करेगी, तो 12% उसे दान करना था, लेकिन उसने क्या किया, अंतिम में निर्णय बदल के सिर्फ 4800 रुपये दान किया, जो कि सोची गई राशि का 80% है। मतलब इसका 80% 4/5 जब इसने डोनेट किया तो 4800 रुपये आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है इसकी मासिक आय क्या होगी, मतलब x की वैल्यू बताना। देखिए 12 चौका 48, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 100 मिल जाएगा और x/500 = 100। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50,000। तो सुधा की जो इनकम है ये 50,000 रुपये। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए। अब अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगला स्लाइड यहाँ पर ये इसमें एक प्रश्न दिया है कि आर की आय का 40% बी की आय के 56% के समान है। मतलब आर की जो इनकम है, आर की इनकम का आप 40% निकाल लीजिएगा, ये बराबर है अब बी के आय के 56%, मतलब बी की आय का 56%। यहाँ से आर और बी की इनकम पता चल जाएगी। अभी आगे हम लोग देखेंगे। और यदि आर की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपये अधिक होता और बी की आय 2000 रुपये अधिक होता तो उनकी आय का अनुपात इतना होता। तो आर और बी की संयुक्त आय कितनी होगी? देखिए अब इसको थोड़ा सा अगर हल करेंगे तो यहाँ पे इसको हम 8 से काट लेते हैं। आर × 5, 8 से काटेंगे तो 5 आएगा और बराबर बी × 7। यहाँ से r = पता चल जाएगा 7, क्योंकि देखिए r के सामने 7 है, r बराबर 7 और b बराबर हो जाएगा 5। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसमें, मतलब इसी में आगे क्या बोला जा रहा है कि जो वर्तमान आय ना इससे 800 रुपये अधिक कर दीजिए। मान लीजिए 7x कमा रहा है और ये 5x कमा रहा है, तो 7x को आप 800 रुपये ज़्यादा कर दीजिएगा और जो 5x है इसको 2000 रुपये ज़्यादा कर दीजिएगा। जब आप ज़्यादा कर देंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जो इनका रेशियो बनेगा, रेशियो कितना बनेगा, 4 और 3 का बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 3 = 21x और 8 × 3 = 2400 और बराबर में 5 चौका 20x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8000। अब देखिए यहाँ से इसको हल करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो x = क्योंकि 21 में से 20 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा और ये इधर आएगा तो आपको मिल जाएगा 5600 रुपये। अब यहाँ पे 5600 आ गया क्योंकि ये 8000 में से 2400 को माइनस कर दिया गया। अब आपसे x की वैल्यू 5600 मिल गया, आपसे बोला जा रहा है कि इनकी संयुक्त आय कितनी हो जाएगी। तो देखिए 7 5 12, तो 5600 में आपको 12 का गुणा कराना है, 5600 × 12। अब जब 12 का गुणा करा देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 56,000 हो जाएगा 10 का गुणा होने पे, और 5600 में अगर 2 का गुणा कराएंगे तो 56 दूना 112, मतलब 10,200 रुपये होगा। तो इसको जोड़ देते हैं, ये 200 हो गया और ये 7 और यहाँ पर 6, 67,200 रुपये। विकल्प ई इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया कि एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन, मतलब आदमी का वेतन है 50,000, ये 3 मदों पर खर्च करता है, व्यक्तिगत व पारिवारिक खर्च जो ई है, इसके बाद बोला जा रहा है कि टैक्स दे रहा है जो टी है, और परोपकार है जो कि पी है, और शेष उसकी बचत है। यदि ई जो है आय का 50% है और जो टी है ये ई का 20% है और पी टी का 15% है। यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए और वह ई स्तर को बनाए रखे, लेकिन जो टी है ई का 30% हो जाए और जो पी है टी का 20% हो जाए, तो उसकी नई बचत पहले की बचत की से कितना कम या अधिक होगा। ये जानदार प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से और सही तरीके से सॉल्व करना है। देखिए आदमी कुछ इनकम करेगा, इनकम के बाद क्या करेगा, खर्च होगा उसका, मतलब जो इनकम रहेगा उसमें से खर्च होगा। तो खर्च 3 है, एक ई है, एक टी है और एक पी है, और इसके बाद इसकी सेविंग है। देखिए इसका इनकम कितना है, इनकम यहाँ पे बताया जा रहा है 50,000 है, तो इनकम को 50,000 रखते हैं।
अब जो ई पर पैसा खर्च हो रहा है ये इनकम का 50% है। 50% मतलब यहाँ पे 25,000 खर्च हो रहा है। जो टी पर पैसा खर्च हो रहा है वो ई का 20%। देखिए ई 25,000 है तो इसका 20% हो जाएगा 5,000। और जो पी पर पैसा खर्चा हो रहा है वो टी का 15% है। टी का 15% मतलब यहाँ पर 750 रुपये। अब देखिए इसका ओवरऑल खर्च कितना हो जाएगा, 25 5 30 और 30,750 रुपये। तो ये जो बचाएगा पैसा, इसका पैसा बचेगा 19,250 रुपये। ये इसकी सेविंग हो रही है, पहली सेविंग है। अब इसके बाद इसकी इनकम क्या होती है, 40% से बढ़ जाती है। तो 50,000 का 40% बढ़ा दीजिएगा। जैसे ही 40% बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 70,000 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो ई का खर्च है इसने सेम उतना ही रखा जितना मतलब पहले करता था, मतलब 50%। तो यहाँ पे 35,000 रुपये खर्च करेगा। लेकिन आगे देखिए जो ई है ना, ये टी का 30% हो गया। तो 35 का 30% निकालेंगे तो 10,500 रुपये आएगा, यहाँ पे ये खर्च हो गया। और इसके बाद बताया जा रहा है कि जो पी है ये टी का 20%। 20% मतलब ये 2,100 रुपये हो जाएगा। अब देखिए कुल खर्च कितना हो रहा है, 35,000 यहाँ पे, 35 10 45,000, 45 और 2 47,000 और ये 600। तो 47,600 अभी खर्च कर रहे हैं। तो 400 अगर रख लेंगे, देखिए 48,000 हो गया है ना। और ये 22,400 रुपये क्या हो गया, इसकी पुरानी मतलब बचत हो, ये जो बाद वाली बचत है ये हो गई। 19,250 रुपये पहले बचाता था और 22,400 अभी बचा रहे। बस ये दो नंबर आप याद रखिए। देखिए 19,250 रुपये ये पहले बचाता था और 22,400 रुपये ये आज बचा रहे हैं। इसकी बचत क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये कम वाले तो आंसर एलिमिनेट हो गए। अब बात यह है कि 16% बढ़ रहा है या 8% बढ़ रहा है। तो आप ध्यान से एनालाइज कीजिए, आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग ना 3,150 रुपये एक्स्ट्रा है और ये 19,250 के बेस पे कैलकुलेट करना है, गुणे 100 करेंगे। अब देखिए 19,000 का अगर 10% देखेंगे तो 1900 हो जाएगा। तो भाई ये आंसर 10% से ज़्यादा है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की, चाहे पीसीएस एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो, आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।